नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई कथा के साथ। आज मैं बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर जितिया व्रत की कथा लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना। आप कथा सुनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। एक विधवा औरत थी। वो हमेशा जितिया का व्रत रखा करती थी। हमेशा नहाई खाई का व्रत करेगी, जितिया व्रत रखेगी और गांव के सभी लोग कहते थे कि इसका कोई है भी नहीं, फिर भी ये जितिया का व्रत रखती है। लेकिन वो उन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानती थी। वो हर साल जितिया का व्रत रखा करती थी। उसकी अपार श्रद्धा को देखकर भगवान ने सोचा कि हर साल जितिया का व्रत रखती है, लेकिन किस रूप में इसको बच्चा दिया जाए। तब भगवान ने उसके हाथ में फोड़ा कर दिया। हाथ का फोड़ा बड़ा होता गया और फिर जब उस फोड़े को 9 महीने हो गए तो फोड़ा अपने आप ही फूट गया। तो उसमें से एक छोटा सा मेंढक निकला। तो उस औरत ने उस मेंढक को अपना बच्चा समझ के ही पालने लगी, अपना बच्चा समझ के ही रखने लगी। अब वो उसे अपना बच्चा समझकर नहलाती धुलाती थी। उसी को अपना पुत्र मानकर वह जितिया का व्रत किया करती थी। उसी को जितिया पहनाती, बहुत खुशी खुशी वो रह रही थी। जब नहाय खाए का दिन आया तो वो बोले कि मेरे घर तो आटा ओटा भी नहीं है, न कपड़ा है, न आटा है, न चीनी है, न घी है। मैं उठंगन कैसे बनाऊं? इतना दिन से तो मैं ऐसे ही व्रत कर रही थी, लेकिन अब तो मेरा बेटा हो गया है, तो मैं उठंगन कैसे बनाऊं? मेंढक बोला, मां चिंता क्यों कर रही हो? मेरे कान में पैसा घुस दो, मैं सारा सामान लेकर आता हूं। मां बोली, मेंढक तू क्या कह रहा है? तू मेंढक है, कैसे तू सामान ला पाएगा? मां मेरे कान में पैसा घुस दो, मैं लेकर आ जाऊंगा। तो उसकी मां ने उसके कान में पैसा घुस दिया। मेंढक बोला, मां मेरे को पर्ची लिख के दे दो कि राशन में क्या क्या आना है, क्योंकि मैं दुकानदार को दूंगा तभी तो वो समझ पाएगा कि मुझे क्या लेना है। उसकी मां ने उसकी कान में पैसा और राशन का पर्चा घुस दिया। वो दुकानदार के पास गया और मेंढक दुकानदार से जाकर बस कान दिखाता और दुकानदार समझ जाता कि ये मेंढक कुछ लेने आया है। उस आदमी ने दुकान पर काम करने वाले लड़के से कहा कि इसके कान में तेल डाल दो, इसे कान में कितना आ जाएगा? बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल दो। पर वो तो भगवान थे, वो तो पूरा का पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया। मेंढक घर जाता है और अपनी माँ से बोलता है, तेल लेकर आया हूँ। वो हंसती और उसके कान में से तेल खाली कर देती है। इसी तरह वो चीनी लाया, आटा भी लाया, कपड़े की दुकान पर गया और कपड़े के दुकान पर जाकर बोला कि मुझे कपड़ा चाहिए। वो लोग बोले कि इसमें कितना कपड़ा लग जाएगा, 1 मीटर या 2 मीटर? लेकिन वो भगवान थे, तो उन्होंने तो कपड़े की पूरी थान को ही लपेट लिया। फिर घर आकर माँ से बोले, यह देखो माँ, मैं आपके लिए कपड़ा लाया हूँ। अब मेंढक की माँ ने तरह तरह के पकवान बनाए और अपने नए कपड़े सिलवाए, साथ में अपने बेटे मेंढक के लिए भी बनवाए। अब माँ बोली कि बेटा सब तो हो गया, अब तुम घर में रहो, मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। जब जितिया के दिन वो स्नान करने के लिए जा रही थी तो मेंढक बोला,
मम्मी, मैं भी जाऊंगा। वो बोली, नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम इतने छोटे हो, कोई तुम्हें कुचल देगा। मेंढक बहुत जिद करता है। माँ बोलती है, तुमको बोला ना नहीं जाओगे। माँ उसे घर में बंद करके ताला डालकर और खुद चली जाती हैं स्नान करने के लिए। मेंढक ने देखा, माँ तो ताला बंद कर दी है, लेकिन मैं तो एक मेंढक हूं, तो मैं तो कहीं से भी निकल जाऊंगा। फिर मेंढक घर की नाली से होते हुए बाहर निकल गया और जाकर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच गया। उसने नहाने के लिए अपने ऊपर की झाल निकाल के साइड में रख दी और गंगा स्नान करने लगे। जब वो गंगा स्नान कर रहे थे तो उनको बहुत आदमी देख रहे थे कि ये तो लड़का है जो मेंढक की झाल पहनकर रहता है। तो फिर स्नान करने के बाद वे अपना झाल डालकर और नाली के रास्ते से वापस घर में हाजिर हो गए अपनी माँ के आने से पहले। माँ आवाज लगाती हैं, आओ बेटा, मैं तुमको नहला देता हूँ। मेंढक ने सर हिलाया, नहीं माँ, मैं तो नहा लिया। इस बार उसने बहुत खुशी खुशी से अपना जितिया का व्रत किया। जितिया के सुबह से ही उसके घर में बेटे की शादी करने के लिए न्योता आने लगा। अपने बेटे मेढक की शादी कर दीजिए। वो बोली, नहीं, मैं किसी की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करूंगी। मेरा बेटा एक मेढक है, भला मेढक से शादी कौन करता है। तो वो लोग बोले, नहीं, मुझे मेढक से ही शादी करना है। वो बोली, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप मेढक से ही शादी करना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, कीजिए। बहुत खुशी खुशी से माँ ने अपने बेटे मेढक की शादी करवा दी। मेढक डोली पर चढ़ के वहां गया जहां से शादी हुई, दुल्हन को लेकर आई। घर में प्रस्थान हुआ, आरती हुई, सब चीज हुई जो शादियों में होती हैं। उस दिन रात में दुल्हन को बिठाया गया, सभी लोग सो गए तो मेढक गया और अपना झाल उतारा और पत्नी के साथ रहने लगा। एक दिन माँ ने बहू से पूछा, बहू, आप बताओ कि मेरे मेढक बेटे के साथ मैं आप कैसे रहती हो। बोली, मम्मी, आपको नहीं पता, वो मेढक नहीं है, वो तो बहुत खूबसूरत एक नौजवान लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं वो, आप देखना चाहेंगे। माँ बोली, बिल्कुल, मुझे भी दिखाओ, मेरे बेटे को दिखाओ, मैं तो अभी मेढक के रूप में ही देखती थी। अगली रात जब वो सो गए तो माँ को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि माँ को तो अपने बेटे को देखना था और बहू को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बहू को सासू माँ को उनका बेटा दिखाना था। जब वो झाल उतार के सो गए तब उनकी माँ ने दरवाजा खटखटाया तो बहू उठी, दरवाजा खोल दिया और दिखाया कि माँ देखिए, ये रही झाल, ये आपके बेटे जो सो रहे हैं। अपने बेटे को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत खुश हुई। बोली, ठीक है बहू, ये झाल मुझे दे दो। झाल लेकर माँ ने उसको जला दिया और दरवाजे पर सारी रात खड़ी होकर अपने बेटे के जागने का इंतजार करती रही कि बेटा कब नींद से उठकर बाहर आता है। जब लड़का सुबह उठा तो वह झाल ढूंढने लगा। झाल मिल नहीं रही थी
वह बहुत परेशान होने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई, बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? अब बाहर आ जाओ। तब उनका बेटा बाहर निकला और अपनी माता के पैर पर गिर गया और बोला, मैं जितवाहन गुफाई हूँ। मुझे सूरज भगवान ने बोला था कि आपसे मुझे छुपकर रहना है, नहीं तो लोग शिकायत करेंगे कि ये माँ का बेटा कहाँ से आया है। इसलिए मैं छुपकर इतने दिन से रह रहा था। माँ बोली, कोई बात नहीं है बेटा। बेटा को माँ ने गले लगा लिया। माँ का बेटा बोला, मैं चित्तवन गोसाई हूँ। जो भी महिलाएं मेरा व्रत करेंगी उनकी जीवन में, परिवार में सुख समृद्धि आएगी और उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। बोलो चित्तवाहन गोसाई की जय। सूर्यदेव भगवान की जय हो।